कोटा जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कोटा के हर क्षेत्र से अब बड़ी संख्या में पॉजिटिव मिलने लगे हैं। जिले में कोरोना के बढ़ने के कारणों को लेकर मेडिकल कॉलेज की सीनियर प्रोफेसर और मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर निर्मल शर्मा से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ प्रणय विजय ने। कोटा में लगातार कोविड का कहर बढ़ता जा रहा है। यहाँ के अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे साथ एमबीएस अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर मेडिसिन और एचओडी मेडिसिन डॉक्टर निर्मल कुमार शर्मा हैं। हम इनसे जानेंगे कि कोटा में जो कोविड का प्रसार है वो लगातार क्यों बढ़ रहा है और किस वजह से ये बढ़ता आ रहा है। लगातार इसके बढ़ने के क्या कारण हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ये कोविड पैंडेमिक को करीब 2 साल होने को आ गए। कोई भी जो वायरल पैंडेमिक होता है उसमें 3 से 4 वेव्स आते ही आते हैं, ये इतिहास बताता है हमें। तो कोटा में ये तीसरा वेव चल रहा है अभी, और इसके पीछे कई कारण होते हैं। देखिए, वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल में लगातार बदलाव करता रहता है। यदि उसके जेनेटिक मटेरियल में इस कदर बदलाव आ जाए कि वो पहले से शरीर में व्याप्त जो इम्यूनिटी है, चाहे वो वैक्सीन से रिलेटेड हो या अपने आप ही नेचुरल इन्फेक्शन से, जिनको हम लोग इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, तो इतने यदि जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाए जो इस तरह की इम्यूनिटी को सरपास कर ले, तो लोग वापस संक्रमित होना शुरू कर देते हैं, और ये वेव का कारण होता है। दूसरा पहलू इसमें ये होता है कि जब ये वेव शांत हो जाता है, जैसे दूसरे वेव के दौरान हम लोगों ने पूरे विश्व में, खास करके भारतवर्ष में ज़बरदस्त तहलका देखा था और सभी को याद है। लेकिन दूसरा वेव जैसे ही समाप्त हुआ तो जो कोविड से रिलेटेड प्रोटोकॉल होते हैं, लोग उसका पालन करना बंद कर देते हैं, और ये बड़ा एक दुखद हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि मीडिया के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और डॉक्टर्स के द्वारा बार बार समझाने के बावजूद भी लोग जो कोविड प्रोटोकॉल होता है उसका बिल्कुल भी पालन नहीं करते, और ये फिर लोगों को ससेप्टेबल बना देता है अगले वेव में संक्रमित होने का। तो कोटा में जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये तीसरा वेव है। इसमें अच्छी बात ये है कि ये जो अभी हम लोग तीसरा वेव देख रहे हैं, तो उसमें कई कारणों से लोग संक्रमित तो हो रहे हैं। आप देख रहे हैं देश में लाखों की तादाद में करीब 3.5-4 लाख केसेस रोज आ रहे हैं, लेकिन इसमें सेकेंड वेव की तरह से मॉर्टेलिटी नहीं है। तो इसके पीछे कई कारण हैं। लोगों में एक लेवल तक वैक्सीन से रिलेटेड या इनेट इम्यूनिटी आ चुकी है, तो लोग संक्रमित हो रहे हैं लेकिन गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये कहना बहुत ही आवश्यक है कि देखिए, लॉकडाउन एक तो बाहरी लॉकडाउन होता है, हम सभी जानते हैं। लॉकडाउन अपने देश ने पहले देख रखा है, और एक आंतरिक लॉकडाउन होता है, सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं खुद अनुशासन में रहो अपने आप को। लॉकडाउन क्या करना है, हमें प्रॉपर मास्क लगाना है। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा जो वैक्सीन है वो सही ढंग से मास्क को लगाना है। इसका यदि पालन कर लिया जाए, और यदि सरकारी स्तर पे हर गली चौराहे पे यदि मास्क का वितरण किया जाए, जो कि एक बहुत ही सस्ता सुलभ उपाय है, तो इसको काफ़ी रोका जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अभी जो मरीज आ रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा रहा है? मतलब इसका ट्रीटमेंट है क्या जनरली? देखिए, इस दफ़े जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, तो खुशकिस्मती से उनमें जो बायलैटरल निमोनिया जिसको हम लोग कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो रही थी, हॉस्पिटलाइजेशंस हो रहे थे, तो बायलैटरल निमोनिया के केसेस हम लोग कम देख रहे हैं। यानी इस बार जो वायरस का जो इन्फेक्शन है वो नाक और गले तक ज़्यादा सीमित नज़र आता है, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या ऐसा ही होता रहेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। जब वायरस का लोड वायुमंडल में बढ़ेगा और लोग काफ़ी हेवी डोज लेके वायरस का, देखिए वायरोलॉजी का एक सिद्धांत ये होता है कि जिस वक्त आप इन्फेक्टेड हो रहे हो उस वक्त कितनी मात्रा में वायरस पार्टिकल आपने लिया, आपने इतना लिया या इतनी ज़्यादा मात्रा में वायरस अपने अंदर ले लिया। तो अभी तो मेरा मानना ये है कि वायुमंडल में जो वायरस का घनत्व है वो कम है। कल को केसेस और बढ़ेंगे, और वायुमंडल में जब ये वायरस का लोड बढ़ेगा तो क्या यही स्थिति बनी रहेगी कि सिर्फ नाक और गले तक ही वायरस सीमित रहेगा? ये कहना अभी बहुत मुश्किल है।
तो अभी लकीली हम लोग बायलैटरल निमोनिया के केसेस कम देख रहे हैं। तो इसमें तो अभी ज़्यादातर केसेस अपने आप ही खुद की इम्यूनिटी से ठीक हो रहे हैं। थोड़े से सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। पैरासीटामोल हम लोग सभी जानते हैं। बीटाडिन गार्गलिंग में हमेशा एडवाइस करता हूँ। एक पोविडोन आयोडीन 2% सॉल्यूशन होता है, उससे आप यदि गार्गल करके घर से बाहर निकलते हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे तक ये वायरस के सीरियस इन्फेक्शन से आपको ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, अब ये लहर कब तक चलने की संभावना है? जिस तरीके से मरीज आ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि तीसरी लहर है, ये आ तो चुकी है, ये कब तक बनी रहेगी? देखिए, WHO और अन्य संबंधित जो वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि मैनकाइंड ने, यानी मानव जीवन में इससे अधिक तेज़ी से और इतने अधिक मात्रा में कॉन्टेजियस या फैलने वाली बीमारी आज तक आई नहीं है। तो ये जो बायोलॉजिकल पार्टिकल है कोविड-19 और जिसको हम लोग ओमिक्रॉन कह रहे हैं, ये मरोलेस सभी को एक बार टच करेगा ही करेगा। ये हमें समझने की आवश्यकता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आप इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो इन्फेक्टिंग डोज बहुत ही मिनिमम होनी चाहिए। इन्फेक्टिंग डोज को यदि आप मिनिमाइज कर लेंगे तो सीरियस इन्फेक्शन से आप निश्चित रूप से बचेंगे। तो ये थे डॉक्टर निर्मल शर्मा, जिन्होंने हमें ये बताया कि कोविड कोटा में किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से इसका प्रसार हो रहा है और किस तरीके से इसका बचाव किया जा सकता है। सबसे मुख्य बात जो हमें डॉक्टर साहब ने बताई है वो ये है, मास्क जिसका उपयोग करना चाहिए ताकि इसके मिनिमम डोज वायरस की हमारे अंदर जाए और हम इससे बचे रह सकें। A1 टीवी के लिए कोटा से